भय गलानी मोरे सुतना ही राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय महाराजा दशरथ। हेलो हेलो महाराजा दशरथ की अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की मंत्री सुमन कहिए महाराज। हमारे राष्ट्र का समाचार क्या चल रहा है? महाराज आपके राज्य में सब समाचार कुशल मंगल हैं और भेड़ बकरियां सभी अपने एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। सुमन, कहिए राजन। आज पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों महाराज? क्या करूं? मैं यही पूछने वाला था आपसे कि आज महाराज के इस चेहरे पर इतना चिंतन क्यों है? महाराज पता नहीं। क्या हुआ? पता नहीं क्यों मेरा मन उथल उथल के रहा, और जैसे ये कोई कह रहा है कि आप अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश करिए। इसे मेरे कोई खींच रहा, कह रहा है। महाराज तो चलिए गुरु जी से मिला जाए। चलिए, यही तो मेरी इच्छा है। चलो देखूं, हो सकता है वहीं मेरी आत्मा का संतुष्टि मिले, चिंतन खत्म हो। गुरु जी है गाया तुरंत महपाल करने लागे करने बिन विसार।
राजन, आज एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ इतना व्यथित और इतना चिंतित, कारण बताओ निरुपत, क्या व्यथा और क्या चिंता? गुरुदेव निरुपत, आज तुम्हारा ये मुखमणि कुलगुरु वशिष्ठ के रहते हुए तुम्हें एक चिंता, ऐसी चिंता और ऐसी व्यथा तुमने कभी इस चक्रवर्ती सम्राट के चेहरे पर नहीं देखा। क्या कारण है? थोड़ा पिछवा ना हो पाओ थे आ मुझे को मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या दशरथ, अब तुम्हें हुआ क्या है? बताओ, स्पष्ट करो, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हाँ, मैं बहुत ही चिंतित, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है गुरुदेव। निरुपत, यह कुलगुरु हमेशा कंसल की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और तुम्हारी हर समस्याओं में तुम्हारा साथ दिया। मेरे रहते हुए तुम्हें इस तरह की चिंता, अफसोस है, अचरज, क्या चाहते हो? कुछ तो बताओ। ठीक है तो कर चुका प्याही में उसका फल कुछ मिला नहीं है, चौथा बने आने वाला कमल अभी तक मिला नहीं। गुरुदेव, मुझे यही चिंता खाई जा रही है। यह चिंता की क्या बात है राजन? और नहीं 3-4 विवाह किया है, मेरे- क्या बात? इस वंश को कौन देखेगा? मैं इसीलिए 3 रानियों से शादी किया कि मेरा वंश आगे बढ़े। व्यथित न होइए, मुझे स्पष्ट बताओ। तो क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अधेरा है। मैं निर्बल होता चाहता हूँ, उस प्रबल दुखों ने घेरा है। यह संसार ही तुमका सागर है, अकेले तुम ही नहीं, संसार में पता नहीं तुम्हारी तरह से व्यथित होंगे, इसमें चिंता और घबराहट की क्या बात है? मैं ये इसमें पेड़ की समान हूं, जो पेड़ फल नहीं देता। जो ऐसा तरवर क्या तरवर है, भले ही जिसमें उत्पन्न हो, वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही जिसमें सब गुरुदेव, गुरुदेव, हुआ क्या है आपको? गुरुदेव, तुम्हारी वही अब हो, जिसी से रघुबर से बढ़े अपना, पितरों को
तारीफ पर पहुंचे आगे का नाम चले। गुरुदेव तो कम से कम एक ही पुत्र हो जिससे मेरा रघुवंश चले। यही दिन मैं चिंतित रहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है गुरुदेव, मैं क्या करूँ? आप ही कुछ इसका निवारण करिए गुरुदेव। राजन, धैर्य रखो। घबराहट और चिंता से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। मुझे तो आज अचरज सा दिखाई दे रहा है कि ज्ञानवान नरनाथ को इतनी चिंता है। राजन, एक बात मैं बताऊं, कोई कार्य चिंता और व्यथा से सिद्ध नहीं हो सकता। राजन, चिंता है बड़ी, चिंता से भी नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, तो चिंता जीते को राजन, चिंता करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। धैर्य रखो। धैर्य के द्वारा विपत्त में तमाम कार्य सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए धैर्य धारण करो। कैसे फिर धर्म समस्या का धैर्य के द्वारा समाधान। और एक चीज समझ लो, मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं। तुम पुत्र चाहते हो, कोई जरूरी नहीं कि पुत्र होने से तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम चल सकता है। यदि हो सकता है तुम्हारे पुत्र को पुत्र न हो तो फिर क्या हो? यदि तुम्हारा पुत्र पुत्र हो जाए तो फिर क्या हो? दशरथ को खुद ही सोचनीय नहीं है। दशरथ खुद ही चक्रवर्ती सम्राट है। कहाँ दशरथ का नाम नहीं है? दशरथ किस नाम का मोहताज है? सुनो, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है। अरे राजेंद्र, व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब नाम चला। गुरुदेव कुछ उपाय बताइए। राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक घटना बता रहा हूं। राजन, अब तक सब महानुभावों ने खुद अपना नाम चलाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद आदि पुत्रों ने नाम जिसे नाम चलाना होता है, जिसे यश प्राप्त करना होता है, जिसे महान बनना होता है, वो खुद अपने कार्य को करता है। किसी दूसरे के भरोसे कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए व्यथा और चिंता छोड़ो, पुत्र ही सब कुछ नहीं। गुरुदेव नहीं, मेरा तो चलाने वाला चाहिए। आप कुछ कर सकते हैं गुरुदेव। राजन, राजन, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। नहीं, मैं नहीं छोड़ अभी मैं कोई उपाय सोच सकता हूँ। पहले धैर्य धारण करो, पहले धैर्य रखो।
राजन, मैं अपने इस अवध के नरेश को संभालूं या कोई उपाय सोचूं? पहले धैर्य धारण करो। नहीं समस्या का समाधान है। मुझे नहीं गुरुदेव। राजन, धैर्य धारण करो, हर समस्या का समाधान है। मैं अपने योग माया से सोचकर अभी इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान अवश्य निकालूंगा। धैर्य धारण करो। नहीं गुरुदेव, नहीं, कुछ भी करिए गुरुदेव। राजन, ठीक है, मैं अपनी योग माया से विचार करके कोई न कोई युक्ति जरूर निकालूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इस अवध और कौशल और यहाँ के राजाओं का पुरोहित हूँ और अब तक सारी समस्याओं का समाधान मैं ढूंढ कर निकाला अवध के कल्याण के लिए। इसलिए इस समस्या का समाधान भी मैं अवश्य निकालूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करो। त्याज्यम धैर्यम विधुरयति काले धैर्यं कदाचित् कार्यं सिद्धम्। धैर्य से कठिन कार्य सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए धैर्य धारण करो। मैं कोई न कोई उपाय अवश्य दूँ। जैसे अगर इच्छा है करे पुत्र की तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो। बाहु के चार भूत राजन और भगवान विष्णु राजन, एक युक्ति, पहली युक्ति, मेरे सामने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आज ही से व्रत रखना होगा। भगवान विष्णु का है ध्यान अपने हृदय में धारण करो। धारण करो इस समय भगवान विष्णु को धारण करो। मैं बस करूंगा। ठीक है, धारण कर लिए। खड़े हो जाओ। गुरुदेव, ये प्रक्रिया जब तक तुम्हें पुत्र नहीं पैदा हो जाएंगे तब तक चलता रहे। जैसे अगर गुरुदेव। और दूसरी भी बता रहा हूं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्री ऋषि को बुलवाना है और वही मान्य तुम्हारे होते हैं, उनसे यज्ञ कराना है। और दूसरा कार्य करना होगा। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना पड़ता है। बिना कर्म के कोई भी भाग्य नहीं बनता है। कर्म और भाग्य राजन एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस युक्ति के द्वारा अपने कर्तव्य को द्वारा इस समस्या का समाधान करो। तुम्हें इस यज्ञ को पुत्रेष्टि यज्ञ को करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि के पास जाना होगा। उनको सादर आश्रम में लाना होगा, क्योंकि वही इस पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। इस धरा पर और कोई दूसरा ऋषि नहीं है जो इस यज्ञ को करवा सकता है। और बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही तपस्वी, बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि हैं। इसलिए वहां किसी नौकर चाकर, किसी भी राज्य के कर्मचारी को भेजकर उनको बुलाओगे तो उनका निरादर होगा। रास्ते बहुत कठिन हैं, तुम्हें स्वयं जाना होगा। कैसे अगर गुरुदेव, मैं स्वयं जाऊंगा। ऋषि वाले समय तपस्या में है, इसलिए तुम कल ही ऋषि के पास नंगे पांव और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं जाना है। वहां निवेदन सहित ऋषि को अपनी समस्या बता करके राजमहल में आना है। इसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ का
कुछ श्रेष्ठ यज्ञ करवाना है, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जैसे अगर ठीक है, ऐसा करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। आशीर्वाद। पीछे पीछे बैठो। श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ